जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए एसएससी सामान्य अध्ययन से चैप्टर वाइज और टाइप वाइज और टॉपिक वाइज 16 पेपर्स मार्च 2023 तक का अपडेटेड है। ये इसको लेकर आया हूँ, जिसमें 14,300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये किरण प्रकाशन का है। बहुत ही अच्छी बुक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। ये एसएससी में पूछे गए सवालों का संग्रह है। इसमें हम लोग लगभग 10 से 12 प्रश्न करेंगे। पहला सवाल कि एक बांध की दीवार सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिक मोटी बनाई जाती है, क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब क्या होता है। देखिए, दीवार पर जब पानी के द्वारा दाब डाला जाता है तो दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है। दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, वर्षा कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जल सगुण का स्रोत होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 पृष्ठ तनाव का। सारा एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, एसएससी सीजीएल, बीएसएससी, जेएसएससी, बीपीएससी, रेलवे सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगला है, सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है? पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व, पदार्थ का घनत्व और 0 डिग्री से पर जल का घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व और पदार्थ का घनत्व, या पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या हो जाएगा? ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है, देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व। आगे बढ़ते हैं। एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो देखिए, दाब मापी को जब बेलजार में रखते हैं और उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालते हैं तो क्या होता है? उसमें पारे का स्तर बढ़ने लगता है। क्या बढ़ने लगता है? पारे का स्तर बढ़ने लगता है। ठीक है। दबाव में कमी होने से दाब मापी में पारे में विस्तार होता है। इस प्रकार बेलजार से वायु को निकालने पर दाब मापी में पारा का स्तर बढ़ने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एमटीएस में पूछा गया सवाल है। विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है घनत्व, सतही तनाव, श्यानता, अभिकेंद्री बल। क्या हो जाएगा? ये भी एसएससी स्नातक स्तरीय टायर 1 में यानी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्यानता। विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव स्थिर हो जाता है और इसकी वजह है श्यानता। श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूप प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। सामान्य शब्द में वह उस तरह के गाढ़ेपन या उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता का परिचायक है। अगला सवाल, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत है? जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर जो बल लगता है वो होता है आपका ऑप्शन 4 1 तथा 2 दोनों, उत्क्षेप एवं भार। ठीक है। प्लवनशीलता के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर 2 बल लगते हैं। शरीर का द्रव्यमान और शरीर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के मध्य अनुलंब रूप से लगता है। और दूसरा उत्प्लावकता के केंद्र पर लगने वाला द्रव का उत्क्षेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुलना से मापने पर स्थिर एक लिफ्ट में m मापा गया है। यदि वही लिफ्ट ए के त्वरण से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा? ये आपका पूछा गया था एसएससी 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं एलडीसी परीक्षा में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 0 हो जाएगा। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है और यह वस्तु के जड़त्व की माप होती है। लिफ्ट में त्वरण जो होता है, त्वरण होने से या इसके द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक का विमेय सूत्र क्या है? तो सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक का विमेय सूत्र है आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन 4। चलिए अगला सवाल, पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो देखिए, पदार्थ की जो तरंगें होती हैं वो होती हैं आपका ऑप्शन 1 दी ब्रोगली तरंगें। आंतरिकी में पदार्थ की तरंगें जो होती है जिन्हें दी ब्रोगली तरंगें भी कहा जाता है, किसी पदार्थ के लहर कण द्वंद्व को दर्शाता है। दी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार
तरंगधैर्घ्य एक कण की गति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग डैश के बराबर है। किसके बराबर है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर। ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति जो है वो है आपका समान वेग और परिवर्ती त्वरण का उदाहरण, याद रखिएगा। चलिए देखिए, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, टीईओ, एलडीसी सब में पूछा गया सवाल है। सीजीएल में सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल है। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो किसी पिंड का वजन जो है, ठीक है, वो आपका गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। संग्रहित द्रव्यमान के गुरुत्व का केंद्र एक बिंदु होता है जहाँ किसी पिंड के पूरे भार को संकेंद्रित समझा जाता है और पूरे भार खास द्रव्यमान के द्वारा कार्य करने के बजाय गुरुत्व के केंद्र के द्वारा कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एमटीएस में पूछा गया सवाल है। एक पहिया ठेला किसके उदाहरण है? तो देखिए, एक पहिया ठेला जो है, ठीक है, एक पहिया ठेला आपका श्रेणी 2 लीवर का यानी सेकेंड लीवर का उदाहरण है। यानी सेकेंड लीवर यानी दूसरे प्रकार के लीवर में भार प्रयास तथा केंद्र बिंदु के मध्य लगती है। चलिए इसके उदाहरण है स्टेपलर, बोतल खोलने वाला, और पहिया, गाड़ी खींचने वाला, नाखून काटने वाला तथा सरोता। चलिए एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है। 23/2/2014 में द्वितीय पाली में पूछा गया था। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, बादल जो है, बादल हवा में तैरता है क्योंकि समान आयतन के बादल का घनत्व समान आयतन के सूखी हवा से कम होता है। जैसे तेल पानी पर तैरता है क्योंकि वह पानी से कम सघन होता है, उसी प्रकार बादल भी हवा में तैरता है क्योंकि बादल में नमीपूर्ण हवा का सघनता सूखी हवा से कम होता है। चलिए अगला सवाल है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो देखिए, आपेक्षिक आर्द्रता जो है, ठीक है, आपेक्षिक आर्द्रता को व्यक्त किया जाता है आपका प्रतिशत में। सापेक्षिक आर्द्रता से तात्पर्य वायु में उपस्थित उस नमी की मात्रा से है जो वायु में उपस्थित रहने के कारण तापमान को स्थिर रखने में सहायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो एक वास्तविक गैस जो है, ठीक है, वो आपका निम्न दाब और उच्च ताप, निम्न दाब और उच्च ताप पर, ठीक है, आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। जब वास्तविक गैसें द्रव होने के कगार पर आती हैं तो इसकी आदर्शता बढ़ जाती है, इसको याद रखिएगा। ये आपका एसएससी सीजीएल और स्टेनोग्राफर ग्रेड COD और एसएससी जेई सिविल एग्जाम में पूछा गया सवाल है सेकेंड सीटिंग में। आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। चलिए, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, स्थानांतरीय और घूर्णन गति का उदाहरण है। मैकेनिकल पद्धति में गति के दो मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: घूर्णन गति, रेखीय गति, आदान प्रदान गति तथा दोलन गति। और घूर्णन गति मुख्यतः एक वृत्त के चारों ओर घूमती है, जैसे पहिया का घूमना। एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो पास्कल नियम, बॉयल नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसी धातु की शुद्धता का निर्धारण आर्किमिडीज के सिद्धांत की सहायता से किया जा सकता है। इसकी सहायता से धातुओं की घनत्वता और उत्प्लावकता का पता लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो देखिए, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो है, ठीक है, गतिज ऊर्जा हो जाएगी आपकी चौगुनी, याद रखिएगा। चलिए, दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करता है। यदि इनके बीच दूरी को पहले दूरी से दुगना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 1/4 फोर्स। तो आगे देखते हैं। किसी कण को समयावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है।
तो किसी कण को समयावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। जब किसी वस्तु या कण पर लगाया गया सभी बलों को परिणामी वेग शून्य होता है तब कण संतुलित अवस्था में माना जाता है। ठीक है, चलिए SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह अवश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यावस्था एवं जड़त्व दोनों। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए SSC CAPFS में SI CISF ASI 22/6/2014 में पूछा गया सवाल है, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाना चाहिए? तो देखिए किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका जो हैंडल है वो कब्जों के पास मध्य बिंदु से दूर कब्जों के सामने बीच में उपयुक्त में से कहीं भी नहीं, क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से कहीं भी नहीं। हम जानते हैं कि बलवा आघूर्ण जो होता है टॉर्क बल गुना दूरी, ठीक है, दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए हत्था कब्जे से अधिक दूरी पर होना चाहिए। यदि हम हत्थे यानी हैंडल पर समान बल लगाते हैं तो कब्जा से 2 फीट की दूरी पर है, तो इससे दोगुना बल यानी दोगुना टॉर्क उत्पन्न होगा। इस प्रकार दरवाजे का खोलना दोगुना आसान हो जाएगा। चलिए, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, तो इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इस प्रक्रिया में आपका केवल संवेग होता है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, किसके बराबर रखता है? तो गियर का अनुपात रखता है 1 के बराबर या उससे अधिक। याद रखिएगा, पहाड़ पर चढ़ते समय गियर अनुपात या तो 1 के समान या 1 से अधिक होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु, 1 मिनट, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण क्या है? तो इसका त्वरण हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, अपरिवर्ती। जब कोई वस्तु दूरी तय करती है तो प्रत्यक्ष अनुपातिक रूप से समय वर्ग से संबंधित होने पर इसका त्वरण जो होता है, ठीक है, स्थिर रहता है और गिरती हुई वस्तुओं के संदर्भ में प्राय ऐसा देखा जाता है। तो दोस्तों आज का ये प्रश्न आपको कैसा लगा? मैंने अभी आपको लगभग 35 से 61 नंबर, तो 61 में 35 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? आप घटा के देख लीजिए, 61 घटा 35, 11 में 5 गया 6 और यहाँ 26 प्रश्न मैंने कराया जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर इस तरह के और प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल चुनू जीके सेंटर को आप एक बार सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।